Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया जा रहा है इन सेशंस के अंदर, और साथ ही साथ में जो रेलेवेंट एमसीक्यूज यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं इन द एग्जामिनेशन, उन पर्टिकुलर एमसीक्यूज को भी हम लोग इन्हीं सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एज वेल एज योर कम्यूट टाइम, सो दैट 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो जाए और साथ ही साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगा इस। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड्स के बारे में। अब गाइस देखिए, डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग हम लोगों ने लास्ट साइकिल्स के अंदर भी क्वेश्चंस देखे। अब नवंबर 2023 के अंदर भी हम लोगों को डेबिट कार्ड के थ्रू जो एटीएम के ऊपर ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जाती हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो गाइस हम लोगों को जो भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सभी टॉपिक्स से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन जो लास्ट साइकिल के अंदर फ्रेम किया जा चुका है। तो आप लोगों को इन पर्टिकुलर सेशंस के अंदर बिल्कुल कंसिस्टेंटली जो है वो बने रहना है, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकें। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द डेबिट कार्ड्स। अब देखिए गाइस, डेबिट कार्ड के सबसे पहले तो हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, डेबिट कार्ड के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एक्सेस टू द फंड्स इन द लिंक्ड बैंक अकाउंट फॉर परचेजेस एंड एटीएम विड्रॉल्स। तो डेबिट कार्ड के थ्रू जो आप लोगों के एक्चुअल में लिंक्ड बैंक अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलरली आई विल यूज द वर्ड सेविंग्स अकाउंट के साथ आप लोगों के डेबिट कार्ड लिंक्ड रहते हैं। तो आप लोग जो भी आप लोगों के सेविंग अकाउंट में फंड्स पड़े हों उनको एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड्स, या फिर एटीएम मशीन के थ्रू भी आप लोग जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं अपने फंड को जो आप लोगों के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है यूजिंग योर डेबिट कार्ड गाइस। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कार्ड होल्डर्स ओन या फिर एग्जिस्टिंग फंड्स को, विच इज सब्जेक्ट टू द अकाउंट बैलेंस ऑफरिंग द सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। अब डेबिट कार्ड के केस में जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसके जो खुद के अकाउंट में जो फंड्स पड़े हुए हैं उन्हीं का यूज करके जो है वो ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भी क्योंकि अकाउंट के अंदर जो फंड पड़ा है उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो पा रही है, तो इसीलिए इट इज मोर सिक्योर एंड कन्वीनियंट इन कंपैरिजन टू द क्रेडिट कार्ड्स भी। आफ्टर दैट हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड, तो हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड के बारे में लास्ट सेशंस में बात की थी। जो लोग पहली बार इस सेशन के अंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग लास्ट सेशन को जरूर देख लें, सो दैट आप लोगों की कंटिन्यूटी जो है मेंटेन हो पाए। अब क्रेडिट कार्ड से किस तरह वेरी करते हैं डेबिट कार्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट जो देखते हैं, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, बाय नाउ पे लेटर के कंसेप्ट को देखा था भी। तो यहाँ पे बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट हम लोगों को फॉलो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे इमीडिएटली पेमेंट की जाती है फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कस्टमर भी। इसके अलावा डेबिट कार्ड के केस में वी यूज टू फाइंड एम्बेडेड अकाउंट डिटेल्स विच अलाउ यूसेज एट द मर्चेंट लोकेशंस एंड एटीएम्स। सो डेबिट कार्ड का यूज करके मर्चेंट की लोकेशन मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के थ्रू जो ट्रांजेक्शन है उसको परफॉर्म किया जा सकता है, या फिर एटीएम्स के थ्रू जो ट्रांजेक्शन है उसको परफॉर्म किया जा सकता है गाइस। अब अगर इशुएंस की बात की जाए तो टिपिकली ये जो डेबिट कार्ड हैं इशू किए जाते हैं जब भी एक इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट जो है ओपन अप किया जाता है गाइस। जब भी एक इंडिविजुअल का सेविंग बैंक अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो उस टाइम के ऊपर डेबिट कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में। अब देखिए, आरबीआई क्या बोलता है कि डेबिट कार्ड इशूड टू द कासा होल्डर्स ओनली, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हीं को डेबिट कार्ड जो है इशू किया जाना चाहिए, नॉट टू द लोन या फिर क्रेडिट होल्डर्स गाइस। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई क्या बोलता है कि भी इट इज़ नॉट अलाउड टू इशू ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स। ऑफलाइन डेबिट कार्ड से मतलब क्या है कि भी ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ इन डेबिट कार्ड्स के थ्रू ऑफलाइन ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर पाएँ। यू शुड बी एबल टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन यूजिंग दिस डेबिट कार्ड इन द ऑनलाइन मीडियम एज वेल गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आरबीआई साथ ही साथ में क्या बोल रहा है कि भी नो योर कस्टमर्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंस टेररिज्म की जो गाइडलाइंस हैं उनको जो है वो फॉलो करना होगा जब भी डेबिट कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा, एंड दीज आर एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस भी। ठीक है,
सो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब भी डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा तो नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंस टेररिज्म की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना रहेगा गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट, अब अभी हम लोगों ने बात की कि डेबिट कार्ड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं एटीएम्स के ऊपर। अब इसी के रिगार्डिंग आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों को चार्जेस जो है लेवी होते हुए देखने के लिए मिलते हैं जब इन डेबिट कार्ड का यूज़ करके एटीएम मशीन के थ्रू जो ट्रांजेक्शन है उसको परफॉर्म किया जाता है अभी। तो अगर ट्रांजेक्शन एक इंडिविजुअल के द्वारा की जा रही है एट बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन, मतलब किसी भी लोकेशन के ऊपर, जैसे मान लो पीएनबी बैंक का अगर हम लोगों को डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल रहा है और पीएनबी बैंक के एटीएम के ऊपर ही जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही है, तो उस केस में मिनिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ विल बी प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है कि जैसे चेकबुक की रिक्वेस्ट करना, पिन चेंज करना, बैलेंस की इंक्वायरी करना, दीज आर दी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी। इसके बाद नेक्स्ट इज, अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही है एट एनी अदर बैंक्स एटीएम एट द मेट्रो लोकेशन, मतलब अगर डेबिट कार्ड जो है वो पीएनबी का है और जो एटीएम मशीन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाएगी एट द मेट्रोपॉलिटन लोकेशन, तो यहाँ पे मिनिमम फ्री जो ट्रांजैक्शंस रहने वाली हैं दोज विल बी 3 n नंबर, मतलब 3 फ्री ट्रांजेक्शन जो हो मिनिमम प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमर्स को एक मंथ के अंदर। एंड व्हाट आर दीज मेट्रोपॉलिटन लोकेशंस भी, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। अब अगर ये जो लिमिट है इसको क्रॉस किया जाता है तो उसके बाद 21 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जो हो पेनल्टी लगाई जाएगी कस्टमर के ऊपर। इसके अलावा हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है। सो आरबीआई ने सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात की है जो कि परफॉर्म की जाएंगी यूजिंग दिस डेबिट कार्ड एट वेरियस काइंड ऑफ एटीएम्स। बट यहाँ पे बैंक्स में ऑफर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इट इज़ अप टू द बैंक डिस्क्रिप्शन कि भाई कितनी नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन्स ऑफर करनी है इन मैक्सिमम वेज, बट मिनिमम जो है उसका नंबर यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बता दिया गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं केसेस ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अब डेबिट कार्ड का यूज़ करके अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो फंड विड्रॉ किया जा रहा है अपने अकाउंट से बाई यूजिंग द एटीएम मशीन, और वहाँ पे अगर फेल्ड ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो कि कस्टमर ने जो था वो 5,000 रुपये विड्रॉ करने थे, उसके अकाउंट से वो डेबिट तो हो गए बट उसको रिसीव नहीं हुए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेल्ड ट्रांजैक्शन बोल देंगे। उस केस में बैंक नीड टू रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है T+5 डेज, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन की गई है उसके 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो कस्टमर के अकाउंट में जो है वो फंड्स को रिक्रेडिट करना पड़ेगा बैंक को भी। अब अगर कंप्लेंट जो है वो लॉज ही नहीं की जाती, मतलब कस्टमर कंप्लेंट ही लॉज नहीं कर रहा है कि भाई उसके साथ इस तरह का कोई फेल्ड ट्रांजैक्शन जो है उसको फेस करना पड़ा है, तो अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट लॉज नहीं की जाती विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो उस केस में द कस्टमर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन, कस्टमर को फिर किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन जो है वो ऑफर नहीं की जाएगी। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि भाई किस तरह से जो फेल्ड ट्रांजैक्शन है उसके केस में रिस्पॉन्ड करना है एक बैंक को जब भी एक डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम मशीन के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन की जा रही है बाय द कस्टमर गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो देखिए क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए तो अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जबकि डेबिट कार्ड टिपिकली स्टैंडर्डाइज नेचर के रहते हैं। कार्ड लिमिट जो हो क्रेडिट कार्ड के केस में वेरी करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि जितनी रीपेमेंट कैपेसिटी होगी उसी अकॉर्डिंग कार्ड की लिमिट जो सेट की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड। जबकि डेबिट कार्ड के केस में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली लिंक्ड किससे है, अकाउंट से लिंक्ड है कस्टमर के। अब क्रेडिट कार्ड के केस में परचेज नाउ पे लेटर का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, जबकि डेबिट कार्ड के केस में परचेज और पेमेंट जो हो एक ही टाइम के ऊपर जो की जाती है, बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट रहता है। फ्री क्रेडिट पीरियड की अगर बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड के केस में बिल्कुल एक फ्री क्रेडिट पीरियड जो है ऑफर किया जाता है, जबकि डेबिट कार्ड के केस में नो फ्री क्रेडिट पीरियड इज बीइंग ऑफर टू द कस्टमर्स। पेमेंट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाएंगी बाय द मनी प्रेजेंट इन द क्रेडिट कार्ड, उस मनी को रीपे किया जा सकता है, या तो फुल अमाउंट रीपे कर दे या फिर ईएमआईज के अंदर जो है वो मनी को रीपे किया जा सकता है। जबकि डेबिट कार्ड के केस में तो जो अमाउंट है वो डायरेक्टली कहाँ से डेबिट हो रहा है, अकाउंट से ही डेबिट हो रहा है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज़ अगर इंटरेस्ट की हम लोग बात करें तो क्रेडिट कार्ड के केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर किसी भी तरह का अनपेड बैलेंस हम लोगों को कस्टमर के एंड पे देखने के लिए मिल रहा है। जबकि डेबिट कार्ड के केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही है वो उसी अमाउंट से की जा रही है जो कि कस्टमर के अकाउंट में पड़ा हुआ है अभी। अब अगर फ़ी एंड पेनल्टी की बात की जाए तो यस देयर इज़ फ़ी एज वेल एज पेनल्टी इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, जबकि डेबिट कार्ड के केस में ऐसा हम लोगों को कुछ भी फ़ी या फिर पेनल्टी देखने के लिए नहीं मिलती है।
आफ्टर दैट कैश विड्रॉल लिमिट की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड के केस में जो कितना कैश विड्रॉ किया जा सकता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो कौन डिसाइड करेगा, इट विल बी सेट बाय द इशूअर जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड को इशू किया गया है। जबकि डेबिट कार्ड के केस में कितना अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर सेट कर रहा है, क्रेडिट कार्ड के केस में ये कौन सेट कर रहा है, इशूअर सेट कर रहा है। अब अगर अकाउंट टाइप की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड एज वेल एज डेबिट कार्ड बोथ आर दी लाइबिलिटी गाइस। अब किस तरह से हम लोगों को ये क्रेडिट कार्ड जो लाइबिलिटी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कस्टमर्स को जो है वो जब भी क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है और अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी ऑन द बैंक। डेबिट कार्ड की इस तरह से लाइबिलिटी, क्योंकि आज की डेट में हम लोग देख पाते हैं कि सभी कस्टमर्स को जो है वो डेबिट कार्ड इशू किया जाता है जब भी उनका सेविंग्स अकाउंट ओपन अप किया जाता है। सो इट इज एन एडिशनल कॉस्ट ऑन द बैंक विच इज वाई इट इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी गाइज। सो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बोथ आर दी लाइबिलिटी गाइज। After that, now there is a question in front of you B. So which of the following statements about credit card and debit card are correct? Credit cards typically come in many different types while debit card are usually standard. The limit on the debit card varies by individual whereas a credit card has no limit being based on the account balance. A free credit period is available for credit cards but not for debit cards. Credit card payments happen at the same time as the purchase while debit cards allow you to pay later guys. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 3 only. तो second statement गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई द लिमिट ऑन द डेबिट कार्ड वेरीज बाय द इंडिविजुअल वेयर एज क्रेडिट कार्ड हैज नो लिमिट। नहीं भाई, क्रेडिट कार्ड में जो है वो हम लोगों को लिमिट देखने के लिए मिलती है, डेबिट कार्ड में लिमिट नहीं देखने के लिए मिलती क्योंकि डेबिट कार्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर अकाउंट बैलेंस। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैपन एट द सेम टाइम। नहीं भी, क्रेडिट कार्ड के केस में बाय नाउ पे लेटर का कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ डेबिट कार्ड? अ डेबिट कार्ड यूजेस फंड्स अवेलेबल इन द लिंक्ड बैंक अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन. Debit card follows a buy now pay later principle. Issuance of debit card typically occurs immediately when a bank account is opened. Embedded account details only allow usage at ATMs, not at the merchant location. So you need to select the most appropriate answer here. Options are 1 and 2 only, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only. अब second statement गलत क्यों है? क्योंकि डेबिट कार्ड में buy now pay now का कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. This statement is the incorrect one. आफ्टर दैट फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है? एम्बेडेड अकाउंट डिटेल्स ओनली अलाउ यूसेज एट एटीएम्स नॉट एट द मर्चेंट लोकेशन. नहीं भी, जो मर्चेंट लोकेशंस है वहाँ पे भी जो है वो ट्रांजेक्शन अलाउ की जाती है इन केस ऑफ डेबिट कार्ड. सो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. तो हम लोगों ने आज डेबिट कार्ड को डिस्कस कर लिया. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर चले जाइए. यहाँ पे जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जाते ही आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जिनका ड्यूरेशन भी कितना रहेगा? 15 से 20 मिनट का रहेगा गाइस. ठीक है. आफ्टर दैट एग्जाम से ठीक पहले यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस ऑफर की जाएंगी इस कोर्स के अंदर. रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और साथ ही साथ में प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं अभी. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस. बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई मुझे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल नहीं करना है, आई वांट टू एनरोल इन अ सिंगल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. यहीं पे INDFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस, जहां से आप लोग हर एक कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे भी. आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन द लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को 120 घंटे के अंदर जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस. इसके अलावा रिवीजन के लिए कंसेप्ट नोट्स और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करना चाहते हैं. और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, नाउ यू जस्ट वांट टू इवेल्युएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो है वो
टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड गाइस. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.